एक बहुत ही बड़ा एक कॉन्वर्सेशन हो रहा है हमारे पूरे देश में, फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप मेरे को बात बताइए, बॉडी शेमिंग इज फ्रीडम ऑफ स्पीच? अगर मुझे आपके बात से सहमत नहीं है तो मैं तोड़ताड़ करूंगा। Isn't this a bad message for? विशाल भाई, तोड़ताड़ नहीं होने आ रही थी, लेकिन हुआ ना। जब हम लोग हैबिटेट नाम के आउटलेट में पहुंचे। आज तक इन माय 24 years of political career, we have done more than 200 to 300 silent protests. This was also silent protest. ये विशाल भाई, ये चेंज हुआ। कैसे आप सोचिए, आप नवंबर में रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो को जनवरी में रिलीज करते हो जस्ट बिकॉज इलेक्शन आ रहे हैं, तो ये टाइमिंग क्या था? यही लोग जो आज राहुल कर्नल को गुंडा बोल रहे थे, वही लोगों ने राहुल कर्नल को कंगना रनौत के पास भी प्रोटेस्ट करने बोला। Today, can Rahul Kanal जी promise the citizens of Mumbai? I am open to you and I am answerable to everyone. ये with proof बोल रहा हूँ। By 2026, Mumbai will be the highest network of metro in the world. बेस्ट पॉडकास्ट, थैंक यू वेरी मच। दिस हैज हैपेंड सिर्फ आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से। ऑल्सो अगर आपको हमारा ये एपिसोड और हमारा ये शो बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज एंजॉय द क्लिप्स जो हमने आपके लिए बनाए हैं। यू कैन सब्सक्राइब टू द क्लिप्स चैनल राइट हियर। और इसके साथ साथ ग्रेट न्यूज, अब द विशाल आर इज ऑल्सो ऑन स्पॉटिफाई राइट हियर। क्लिक सब्सक्राइब, लाइक, ज्वाइन एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग फैमिली। और अब टाइम फॉर द एपिसोड। ये हैंडसम जो चेहरा आप देख रहे हैं, यू मस्ट हैव ऑलरेडी सीन इट हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स में मत घुसो यार, बहुत बहुत टफ होता है, बहुत थिक स्किन होता है, सब जगह से अटैक्स होते हैं। ये तो होता ही है। हाय राहुल, हाउ यू डूइंग? ऑल गुड ब्रो। मैं सब कुछ कह सकता हूँ, स्टार ऑफ द यूथ। नहीं भाई, आई वुड से सो। शिवसेना, द एंटायर यूथ looks up to you. Of course, you're handling the entire marketing also. And you've been associated इतने generational legends के साथ. I want to highlight your relationship बाला साहब के साथ. We miss him fondly, 100%. all of us. And there's so much to talk about. ये सब मैं कह सकता हूँ, लेकिन ये already लोग जानते हैं आपके बारे में. I just want to today, मैं मिलना चाहता हूँ राहुल एक दोस्त के साथ. राहुल एक young man who's aspiring to do good for people. And Bandra boy. बैंड्रा बॉय, हम दोनों बैंड्रा बॉयज हैं। एंड हिप्पी पूरे डेज आल्सो, बिकॉज आपने जैसे बताया कि यूथ, तो हमारे यंग डेज में हम लोग सुबह जब टीवी लगा देते थे तो डिज्नी यार आपका शो आता था जी। तो हमारा भी वो एज जो है, नॉट दैट योर माय एज, बट हम लोग ने वो एज में आपको देखा है। सो एज अ यूथ वी हैव आल्सो ग्रोन अप लुकिंग एट यू। एंड जब से कोविड से लेके आज तक, जब से आपसे बात हुई है, that warmth, that reciprocation after being where you are, it is truly, I'll tell you, natural, organic, and आज के टाइम में it is something missing that you always find out. But आपको इतना बोलना चाहूँगा, मिलने के बाद it is a pure heart to heart thing. And it is to me such kind words. Thank you. Thank you very much. It's a blessing कि I've been a part of people's childhood and growing up. Please, totally. So thank you for that. बट राहुल, आज हमारे पास इतना कुछ है, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहता हूँ, बिकॉज वी हैव बीन इन टच, लेकिन हम कभी ऐसे मिले नहीं हैं। राइट। सोशल मीडिया ने इतना कुछ परसेप्शन पर छोड़ दिया है और आजकल बहुत ही चालाकी से लोग छोड़ देते हैं। जी, छोड़ देते हैं। यस, आप तो जानते हैं, एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं। नैरेटिव। जी, मैं एक्चुअली आपके वो एक्सपर्टीज के बारे में जानना चाहता हूँ और आपके थ्रू एक सीख पहुंचाना चाहता हूँ हमारे आम जनता के पास कि सोशल मीडिया के जो बेनिफिट्स होते ही हैं, लेकिन किस तरीके से इससे मैल यूज, मतलब बुरी तरह से यूज होता है। आप मानेंगे नहीं विशाल भाई, और ये आपके अगेंस्ट भी यूज हुआ है। यस 100% हुआ है। मतलब आप देखेंगे कैसी, इट इज प्योरली अबाउट योर इंटेंट। अभी विशाल भाई, आप जो चीज कर रहे हो उसकी नीयत क्या है। आप अगर आप देखेंगे विशाल भाई कि इंस्टाग्राम पे आज जरा मेनी पेजेस, मेनी इंडिविजुअल्स हु आर ट्राइंग टू डू गुड। दूसरा सेगमेंट क्या बोलता है, अरे यार ये दिखावे के लिए यार किसी की मदद कर रहे हैं, अरे यार ये घर दिखावे के लिए किसी को टेंट बना के दे रहे और अरे दिखावे के लिए कर रहे, पर कर रहे तो है। एग्जैक्टली। मतलब मेरा विशाल भाई क्या बोलना है कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरी लाइक्स या मेरे फॉलोअर बढ़े और उससे मेरे घर से या मेरे सेविंग से अगर 200-500 रुपया या 5000 रुपया खर्चा होके किसी के लिए अच्छा हो रहा है और उससे विशाल भाई वो देख के मुझे लाइक कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इन अ ब्रॉडर वे वो गलत नहीं है, क्योंकि आपकी नीयत जो है वो तो उस तक पहुंच गई। इट इज ऑलवेज बिटवीन यू एंड गॉड, इट इज नेवर बिटवीन अस। मतलब वो है ही नहीं
क्या मैं लोगों को बताने so well said, yeah. तो आप अगर ओवरऑल देखिए, इंस्टाग्राम हो या आज फेसबुक हो, आज ये इवॉल्व होते होते यहाँ तक आया है विशाल भाई। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहूँगा, क्या इंस्टाग्राम का 110% या फेसबुक का वॉट एवर सोशल मीडिया वी आर यूजिंग राइट नाउ 70% अच्छा यूज़ होता है। ओके, ये मेरा सोचना है। 70% अच्छा यूज़ क्यों होता है उसका एक बात बता रहा हूँ आपको। आज जैसे कि विशाल भाई, मैं और आप जहाँ से आते हैं वहाँ पे उस टाइम पे 3-4 प्रोडक्शन हाउसेस थे जी। 3-4 प्रोडक्शन हाउसेस के सीरियल होते थे। हमने 14-15 की एज क्रॉस की जब, तो हम लोग ना जूनियर आर्टिस्ट में आए ना हम सीनियर में आए। तो उस टाइम पे आप वो स्ट्रगल 10 साल का आप मैनेज करो, ना ओटीटी था और हमने वो सर्वाइवल किया। आज आप देखो, आज अगर हम बैक देन हमारे टाइम पे अगर हम लोग को वो सर्वाइवल पीरियड मिल गया होता तो शायद हमारा भी एक करियर नेक्स्ट लेवल तक होता बाय गॉड ग्रेस, या उसी में होते। तो आज ओटीटी एंड बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, आज देखिए आज बाय गॉड ग्रेस इतने इन्फ्लुएंसर्स है, वो आर डूइंग वेल एंड गुड फॉर देम, एंड गुड फॉर देम, एंड अच्छा कर रहे हैं। आज आप देखिए कि आप देख लिया आपके जो दोस्त हैं, और आई नो कि वो भाईजान में भी आते रहते हैं और क्राउड हो जाता है जी। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? MC स्टैन जी जी। आप देखिए MC की, मैं कहाँ से, आई मीन आप उनकी बात लीजिए विशाल भाई, MC की बात कीजिए, आप मुनावर फारूक की बात कीजिए। मुनावर बैठे थे, मुनावर निहायत ही शरीफ आदमी सी, उसके लिए भी एक नैरेटिव लोगों ने बना के रखा है। अच्छा, ये जो आपने कहा है ना शरीफ आदमी जी, ये ऑनेस्टली मैं उन्हें जानता नहीं हूँ पर्सनली, यस, और मैं किसी को जज नहीं करता नहीं 100%, लेकिन जो सोशल मीडिया ने उनके बारे में एक डिपिक्शन की है जी, या जिसने भी करवाई है, yes, या हुआ है, हाँ, हुआ है, ये बहुत ही अलग परसेप्शन है। वो आदमी ऑर्गेनिक है, मतलब जो आप उसको वीडियो में टीवी में देखते हो विशाल भाई, वो रियल लाइफ में भी ऐसा है। आप मुनावर की जो बातें सुनते हो टीवी पे देखते हो, वो रियल लाइफ में उल्टा है। मुनावर को आप मिलेंगे तो उसका एक स्टैंड अप कॉमेडियन, उसका प्रोफेशन अलग, बाकी प्योरली फैमिली मैन, उसको दोस्त यार, अपनी फैमिली, क्या बात कर रहे हैं, पुराना वक्त, एंड दिस हैज बिकम अ पार्ट ऑफ इट। तो आई गेट योर पर्सपेक्टिव ऑफ इट। लेकिन आपने बात की स्टैंड अप कॉमेडी की, यू नो व्हाट आई एम गेटिंग एट। यस यस प्लीज कुणाल, यस, व्हाट हैपेंड, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से आपको सच बात बताता हूं। आप सोचिए, क्योंकि मुझे आप मुझसे मिल रहे हो ना, या मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुझे यकीन नहीं हो रहा है। नहीं भाई, मैं क्या हो गया, व्हाट गॉट यू, आपको दिल से बोलता हूँ। आप सोचिए विशाल भाई कि जैसे आप मुझे कोविड के टाइम से जान रहे हैं जी, ठीक है, मतलब मैं कुणाल का और मेरी दोस्ती प्री कोविड शुरू, कुणाल कामरा, ही वाज अ फ्रेंड। क्या बात कर रहे हैं आप? वेरी अच्छा, मैं अभी ऑन कैमरा विद योर परमिशन ऐसा बोलना चाहूंगा, क्या उसकी वैक्सीन भी मैंने लगाई है। क्या बात कर रहे हैं आप सोचिए, ऐसी दोस्ती। अभी आप सोचिए विशाल भाई, क्या आप एक इंसान को जानते हो जिसने आपने जो बोला, आपने जैसा बोला, हाँ, एंड यू वर ऑल्सो डूइंग गुड वर्क दैट टाइम। आपने मुझसे फेस शील्ड मांगा, 50,000 फेस शील्ड, मैंने फेस शील्ड पहुंचाई, फेस मास्क मांगा, बिकॉज यू वर डूइंग गुड वर्क। I supported that because I was running an NGO and people like you and others were helping me, so I was helping someone who needed it. That is okay. But आप मेरा बैकड्रॉप जानते हो, आप एक इंसान को जानते हो कि हाँ ये इंसान ऐसा है। और कुणाल कामरा को भी जब इश्यूज आते थे या इश्यूज आए थे पास्ट में, तो मैंने उसको ऑन रिकॉर्ड बोला है, क्या मेरे पास तेरे मैसेजेस है, मेरे पास तेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के चैट्स है, तेरे वीडियो कॉल्स है जो तूने मेरे को बोला है। एंड सी लकीली आई यूज एन आईफोन, तो मुझे फोन रिकॉर्डिंग तो नहीं है, पर अगर तेरे को चाहिए तो तू मेरी फोन रिकॉर्ड भी निकाल दे। क्या तूने मुझे कितने बार फोन किया? मेरा सिर्फ एक पॉइंट यही था विशाल भाई कि आप सोचिए क्या मैं आपको भाई बोल रहा हूँ, दोस्त बोल रहा हूँ, आपसे मैं कुछ फेवर नहीं, आप कहिए हेल्प ले रहा हूँ, सपोर्ट ले रहा हूँ, एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर। आप मुझे 10 बार फोन कर रहे हो क्या ये यार ऐसा हो गया, मुझे गाइड करो। उसके बाद में मैं आपके पास आया और आपके समझिए घर में कोई इज्जतदार आदमी हो, आपके बड़े हो, आपके पिताजी हो, आपके चाचा जी हो, आपकी ताई, एक सीनियर आपके यहाँ पे मैंने आया, बहुत एक सीनियर ताई ने मुझे वेलकम किया। अगर उनको आके मैं गाली दूं तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे यार ये पागल आदमी है, ये मुझे अभी भाई बोल रहा था, दोस्त बोल रहा था, बैंड्रा बॉय बोल रहा है, और मैं जिसको रिस्पेक्ट करता हूँ उसको गाली दे रहे। तो इफ यू डोंट माइंड, या प्लीज, मैं एक सवाल पूछूं आपसे प्लीज। अगर आपकी इतनी जान पहचान थी, दोस्ती थी, तो पहला ये नहीं होता कि अगर किसी ने कहा कि आप इमीडिएटली उन्हें फोन करो? 100% आपने बहुत अच्छी बात बोली, और यही खानदानी चीज होती है। फोन किया मैंने, वो किया, यस, मैंने उन्हें भी फोन किया। मैंने बलराज घाई जिनका ये हैबिटेट करके जो सेंटर था, उन्हें भी कॉल किया। अगेन खार बैंड्रा, यू नो क्या सब एक दूसरे जानते हैं। मेरा बलराज है, मैं राहुल कनल बोल रहा हूँ, मैं आपको बहुत, ये मेरे पास 7 मिनट की
एंड विशाल भाई मेरे को पता था कि ये कैसे टाइप के लोग हैं। मैंने अपना दोस्त है मेरा गोविंद नारायण पैडी, उसको मैंने बोला कि भाई मेरा वीडियो तू ले, बिकॉज आई डोंट हैव अ रिकॉर्डर इन माय फोन। और जब बलराज भाई से मैं बात कर रहा हूँ तो वो मेरा वीडियो रिकॉर्ड ले रहा है, 7 मिनट्स का वो कॉल है। मैंने बलराज भाई को रिक्वेस्ट किया कि आपके हैबिटेट में कुणाल ने ऐसा चीज़ का है, आपको मैं एक काम बोलता हूँ बलराज भाई, आपके समझे विशाल भाई ये डैन है हमारा, यहाँ पे आप अपना एक टॉक शो चला रहे, राहुल आके आप बोलते हैं एज अ फ्रेंड विशाल भाई मुझे एक ज़रा आपका सेटअप दीजिए, मुझे एक अपना पर्सनल इवेंट करना है। आप बोले ठीक है यार कभी भी आ जा ले ले, लेकिन आपका इतना ओनर्स तो होना चाहिए कि राहुल वहाँ पे क्या चीज़ कर रहा है वो सिर्फ आप एक बार देख ले कि राहुल राइट कर रहा है या रॉन्ग कर रहा है, कि कुछ गलत नहीं हो रहा है। अगर आप उसका रेंट ले रहे हैं तो इन्होंने रेंट लिया है, मैंने इनको से ये रिक्वेस्ट किया कि आपने जो कंटेंट आपके यहाँ बन रहा है, आपका इतना फर्ज तो बनता है तो कंटेंट आप देखिए, उसको मॉडरेट कीजिए, क्या सही है या गलत है, क्या आज के टाइम पे वो हेट्रेड में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, या आज ये चीज़ ज़रूरी है या नहीं है, आप उसे देख लीजिए। और उसके ऊपर विशाल भाई कि आज आपने ये चीज़ बनाई, आप जानते हैं टेक्निकली ये चीज़ को एडिट करने, एक शो को एडिट करने आपको कितना टाइम जाता होगा, 3 दिन 5 दिन 6 दिन 10 दिन, 3 इतना भी नहीं, 3 महीना पहले रिकॉर्डिंग हुई है। आप उस टाइमिंग को आप नवंबर में रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो को जनवरी में रिलीज करते हो जस्ट बिकॉज इलेक्शन आ रहे हैं, तो ये टाइमिंग क्या था? सी इंटेंट ऑफ दैट रिकॉर्डिंग, इंटेंट ऑफ दैट मूव। एंड जब मैं वो ओनर को एक लिख रहा हूँ, क्या कॉल कर रहा हूँ, क्या बलराज भाई आपने डोंट टीच मी माई जॉब, दीज वर हिज वर्ड्स, डोंट टीच मी माई जॉब, मेरा काम नहीं है, मुझे 50,000 मेरे भाड़े से मतलब है, कोई भी आके यहाँ कुछ भी करे मुझे नहीं पता। कुणाल कामरा को 3 से 4 फोन कॉल, कुणाल कामरा का फोन कॉल नहीं, उसके बाद में 100 कॉल किया है मुझे। और हाँ कुणाल ने मुझे 100 कॉल किया, मेरी गलती है, मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, ये उसने फोन पे बोला है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। जी प्लीज। सबसे पहले कि कुणाल ने जब आपको फोन किया, आपके कॉल्स अर्लियर नहीं लिए। यस। फिर ये जो उन्होंने वापस आपको फोन किया वो आफ्टर यू हैड गॉन पब्लिक? यस। क्या हुआ था विशाल भाई, जब मैंने इन दोनों को फोन किया, इन दोनों का एक तो कॉल नहीं उठाया, दूसरे ने एब्सर्ड रिप्लाई दिया, तो दैट वाज एन इंस्टेंट थिंग। क्या भाई जब इनको इतना ईगो है, जब इन लोग समझने नहीं चाह रहे, जब मानने नहीं चाह रहे कि नहीं कि ये हमारी गलती नहीं है, ये हमारा, इट इज़ अ राइट दैट आई कैन गो आउट इन पब्लिक एंड टॉक क्रैप अबाउट एनीवन। ठीक है, आप एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कीजिए, क्या भाई आपके रास्ते खराब है, आप भाई लाइट यहाँ पे बार बार जाती है, हाँ भाई पानी सप्लाई मुंबई में नहीं है, एक पॉलिटिकल ओनस रखना, एक पॉलिटिकल कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म रखना, प्योरली वेलकम, 110% वो होना ही चाहिए। एंड आई एम फ्रॉम द स्कूल ऑफ थॉट्स, जैसे कुणाल कामरा हो या मुनार फारूकी हो, इन लोग किसी को भी आप पूछ सकते हो, क्या आई डोंट कम फ्रॉम दैट सेक्ट ऑफ थिंकिंग, क्या भाई आप किसी को भी दबाओ या किसी को भी गलत बोलो, भाई हर एक को अपना एक प्लेटफॉर्म है उसको, हाँ, लेकिन आप एक लाइन जब क्रॉस करते हो, क्रिटिसिज्म को आप क्रॉस करके आप पर्सनलाइज हो जाते हो। आप पर्सनलाइज किसी को, विशाल भाई आप अपने शौक से मूछी या दाढ़ी रख रहे हो और मैं उस पर कमेंट करने, तो बॉडी शैमिंग, आपको वेस्ट जैसा बनना है तो वेस्ट की आइडियोलॉजी भी लीजिए ना। आपको वेस्ट जैसा बनना है, आपको ये करना है कि भाई हम किसी को कुछ भी बोल दे और चल जाएगा, अरे आप किसी को कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, उसका कानूनी तरीका है, मैंने कानूनी तरीके पहले लीगली उनको समझाया, बिल्कुल, क्या आप ऐसा मत कीजिए। मैंने बलराज भाई को रिक्वेस्ट किया कि आप अपने आउटलेट पे आइए, ऐसा आपके आउटलेट पे, आई वोंट कम, वो रहते हैं मिट्टी भाई कॉलेज के सामने, उनको वहां से आने रात के टाइम पे 10 मिनट का टाइम था विशाल भाई। ऐसा इतना सीरियस चीज जो इतने बड़े लीडर के लिए कहा जा रहा है और आप ये बोल रहे हो कि मैं आना भी नहीं चाहता। इनका सिर्फ ईगो था, और जो इन लोग लाइफ के हाई में थे, और 110% आई हैव ऑल द प्रूफ विथ मी एंड आई शेयर्ड इट विद कुणाल ऑल्सो, क्या भाई देख ये लोगों ने तेरे को फोन किया, उसके बाद में तूने ये वीडियो बनाया, तू क्यों कर रहा है? So ये आप कह रहे हो कि there was a clear intent politically for it? 100%। स्पॉन्टेनियस जोक निकलना, एक कलाकार है उसका स्पॉन्टेनियस जोक निकलना, क्या आपने विशाल भाई, मैं एक स्टेज पे खड़ा हूँ, आपने मुझे कुछ पॉइंट बोला और उस पर मैंने स्पॉन्टेनियसली कुछ बोला, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, क्या आप मेरे एक ह्यूमर ने निकाला वो बात। यहाँ पे जो लोगों ने उसको फोन किया था वो भूल गया था कि वो लोगों से मिलाया मैं नहीं था ऐसे। तो मैंने क्लियर कट नाम लेके वो लोगों का, कुणाल कामरा को बोला है कि ये लोग का तुझे फोन आया, बोले हाँ मुझे फोन आया पर मैंने उनकी सुन के नहीं किया हूँ। अच्छा, उन्होंने कहा कि ये मेरी खुद की, यस, ये मेरी खुद का बोलना है। तो मैं बोला अगर तेरा ये खुद का बोलना है कुणाल तो और गलत है, क्योंकि जिनके बारे में तू बात कर रहा है वही लोगों ने तुझे 2 साल यहाँ पे हेल्प किया।
अच्छा, आपको मैं ऑन रिकॉर्ड विशाल भाई, आप एक ये मेरे को अवसर देना, इज अ वेरी गुड टॉपिक। ये क्या है, आई एम ऑल्सो आंसरेबल टू आवर यंग लैड्स, यू नो, and the judiciary, yeah, of एवरीवन। course. क्या ऐसा क्यों हुआ, ये लेवल तक एक आदमी ने क्यों करना पड़ा? आप सिर्फ कुणाल कामरा की हिस्ट्री देख लीजिए, more than 18 criminal records. I don't have a single record. See, एक conduct होता है। But those criminal records, aren't they filed by political parties? That can be okay. That can be a scenario. Has he been convicted for? नहीं, that can be a scenario. I totally agree. क्या वो उसने अपने एक्ट में किया होगा और वो एक्ट के वजह से उस पर वो क्रिमिनल रिकॉर्ड हुआ है, अग्रीड। लेकिन विशाल भाई, आप जब एक जनरल अपना काम कर रहे हो, आप अपना काम करते करते किसी को गाली देने से आपका एक्ट अगर पॉलिश होता है तो क्या वो एक्ट हुआ? मैंने और आपने भी कला देखा है, मैंने और आपने भी, हम भी कला कर रहे हैं, पर मेरे को किसी को गाली देके अपने आप को बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं गालियां दे रहा हूँ, अच्छा आप पॉलिटिकली बोले, पॉलिटिकली आपने ऐसा किया, यस राइट है, आपने रोड खराब की, आपने लाइट खराब की, आपने पानी खराब की, दैट इज व्हाट अ पॉलिटिशियन इज हियर फॉर। ओके, मैं आपको एक अलग पर्सपेक्टिव देने की, आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव जो मैं एज एन आउटसाइडर, प्लीज एज समबडी लाइक यू विल बी फ्रेश एंड हैप्पी टू हियर दीस थिंग्स। कि फॉर एग्जांपल यू नो, एक बहुत ही बड़ा एक कॉन्वर्सेशन हो रहा है हमारे पूरे देश में जी, जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट, 100% राइट, यस। ये इस गैमेट में आपके हिसाब से नहीं विशाल भाई, 110% फ्रीडम ऑफ स्पीच एग्जिस्ट करता है, और हर एक, मैं और आप और आज जो हम ये बैठे, दिस इज फ्रीडम ऑफ स्पीच। एब्सोल्युटली, आई एम आंसरेबल टू पीपल हु नो मी, I am answerable to people who have accepted me. But not personally, Rahul. You're answerable because you're a public representative. Yes, and that is my onus, bhai. Yeah, and it's amazing that you take it. And I have to give that explanation कि ऐसा क्यों हुआ, ये spur of moment था, या ये planned चीज थी, या ये कला थी। भाई आप मानोगे नहीं, क्या ये पूरे सिनारियो में आप सोचिए, क्या कुणाल कामरा माहिम में रहने वाला एक आदमी, माहिम से वो शिफ्ट होकर पौंडीचेरी जाता है, पौंडीचेरी से जाके उसके बाद में आधार कार्ड तमिलनाडु में बनाता है। भाई मैं तो वहाँ का वहाँ जहाँ पैदा हुआ वहीं रह रहा हूँ। मैं ये आपको इतना डिटेल में क्यों बोल रहा हूँ, क्या आपको एक बेस क्यों छोड़ना पड़ा? तब आपने राहुल कर्नल को क्यों कॉल किया? तब मैंने आपको क्या बोला था कि अरे मत कर यार, ठीक है, फेजेस ऑफ लाइफ होता है, कभी काम होता है, कभी नहीं होता है, बाय गॉड गिव्स, यू हैव द टैलेंट, तू करते रहे, कीप योर एफर्ट्स गोइंग। तो तब वो राहुल कर्नल गुंडा नहीं था, तब राहुल कर्नल गलत नहीं था। विशाल भाई, मैं इतना समझता हूँ कि आप देश के, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे मेरी हो, चाहे किसी की भी हो, आइडियोलॉजी, सब कोई किसी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है, दैट इज ओके, वो कोई गलत बात नहीं है। पर आप एक स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, पीएम सर की पोस्ट, सीएम सर की पोस्ट, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, आप जिसके मन में आएगा उसके लिए बुरा बोल दोगे। ठीक है, आप बोलते हो, माना, अगर आप कॉमेडियन हो तो ऑपोजिशन में कोई बुराई नहीं है। विशाल भाई, मैं और आप एक सिचुएशन पे बात करने बैठे हैं, क्या आज राहुल ने ऐसा किया? कुणाल, एक्शन एंड रिएक्शन, अग्रीड। मेरा रिएक्शन जो था, किसी को सही लगे या किसी को गलत लगे, दैट इज ओके। आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा विशाल भाई। अच्छा, मुझे दिल से अच्छा लगा। इसके लिए अच्छा लगा विशाल भाई, क्योंकि मैंने एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर, एज समवन नोन टू हिम, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई थी, और मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हुए कॉल किया। समझ आए विशाल भाई, जितना आप और मैं एक दूसरे के अंदर, मैं आपको फ़ोन कर दूँ क्या विशाल भाई, देखिए आपने यहाँ पे ये लाइन गलत हुई है, ये आपको नहीं बोलना चाहिए, आप किसी को, जिसको मैं लाइक करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, उसके लिए गलत हो रहा है। एंड मेरे ऐसे लाखों लोग हैं जो आज वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे, उनके लिए आप गलत बोल रहे हो, इससे काना का हेटेड होगा। विशाल भाई प्लीज़ आप ऐसा करिए ना, क्या आपके एनालॉग से थोड़ा ये लाइन एक आप रेक्टिफाई कर दीजिए। या तो आपको राइट लगता है तो एक स्पेसिफिक दे कि आई डिडंट मीन इट, एंड या तो कुछ भी आप उसको एक डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरे की भावना को उससे खेलना ना लगे। बिल्कुल। और आप मुझे बोल दो, नहीं मेरा काम मुझे मत सिखाना, मैं तुझे टिकट किसको देना सिखाता हूँ क्या, तो आप क्या करोगे? अच्छा, ये कहा, ये वर्ड्स थे, और मैंने तो उसको 10 बार बोला है। वो बच्चा है कुणाल भाई, ये विशाल भाई, कुणाल है ना, दिमाग से बच्चा है, और वो बच्चा होने का कारण उसके बहुत है। मैंने उसको 10 बार बोला है कि तू पौंडीचेरी जो जा रहा है, तू जो पौंडीचेरी में करना चाह रहा है ना, वो तू कर, उसके बाद में लाइफ जो ओरिजिनल लाइफ है उसमें भी आ जा, बिकॉज यू आर इन हैलुसिनेशन, यू आर नॉट गेटिंग आउट ऑफ इट। बट राहुल, आई गेट योर पॉइंट नाउ कि अगर कोई हो रहा है तो आपने एक मैच्योर तरीके से रीच आउट किया जी, एंड द पर्सन मेड अ डिसीजन। यस, मैं कभी ये नहीं स्टैंस ले रहा वाला हूँ कि राइट रॉन्ग राइट नाउ, प्लीज, माय राइट नाउ इज माय पॉइंट टू जस्ट टॉक।
with you and understand. दुख कब होता है? जी. जब मैं आपको जानता हूँ, आप क्या दिल से आते हो. अच्छा, जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ विशाल भाई, उसके लिए आपके मन में क्या रिस्पेक्ट है? क्योंकि मैंने 7-8 साल आपके साथ रहा हूँ, जुड़ा हुआ रहा हूँ. एवरी सेकेंड ही यूज्ड टू कॉल मी. हर एक उसकी पर्सनल इशू के लिए यूज्ड टू कॉल मी. एंड मैंने उसको यही कहा, उसके रिपीटेड कॉल्स है. अच्छा, मैंने उसको इतना कहा, मैं तो विशाल भाई आपके माध्यम से इतना बोलना चाहूँगा, क्या लेट्स डू अ लाइव डिबेट. तू यहाँ तो आएगा नहीं, तू जूम लाइव पे आ जा, और एक एक क्वेश्चन में तेरे से पूछूंगा, तू मुझसे क्वेश्चन, आई कैन आंसर. यू आर ओपन टू दैट. आई एम ओपन टू दैट. आई हैव नथिंग टू हाइड. विशाल भाई, मैंने कुछ भी ऐसा गलत बात या गलत चीज या कानून हाथ में लेने वाली चीज नहीं ट्राई की जब तक कि आई वाज नॉट अर्क्ड towards that. But isn't that being a youth icon yourself? Isn't that sending a wrong message to the youth, which is Yes. कि अगर मुझे आपके बात से सहमत नहीं है या जैसे आपने मुझे रिएक्शन दिया है जी. वो मुझे पसंद नहीं आया है तो मैं तोड़ताड़ करूंगा. हाँ. ये isn't this a bad message for? विशाल भाई, तोड़ताड़ नहीं होने वाली थी. जब हम लोग वो आउटलेट पे, हैबिटेट नाम के आउटलेट पे पहुंचे, मैंने बलराज जी वहाँ के ओनर को फ़ोन किया. मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि ऐसा ऐसा देखिए, 3rd पर्सन करके गया है और आपका इसमें कोई फॉल्ट नहीं है. जी, ये मैंने बोला है. जी. आप रिकॉर्डिंग उनकी निकाल सकते हो, उनके फोन में रिकॉर्डिंग क्योंकि होगी. डू यू एग्री विथ मी कि जी. हैबिटेट सेंटर जी. एक्चुअली उनका फॉल्ट नहीं था विशाल भाई, लेकिन हैबिटेट सेंटर पे और चाहे कोई भी वो देख सकते हैं एडिट. हाँ, उन्होंने देखा था. नहीं देखा था तो वही तो. नहीं, उन्होंने पर्पसली नहीं देखा. अच्छा, लेकिन अभी आप विशाल भाई एक बात बताइए, समझिए ये एक यूनिट है आपका, ये आज ये पर्सनल चीज नहीं हो, अगर ये कमर्शियल यूनिट हो और आप ये रेंट आउट करते हो और आपका जो टीम है वो यहाँ पे रहे, तो एटलीस्ट आप नहीं थे, आपके टीम ने सोचा कि राहुल क्या बोल रहे हैं यहाँ के. हाँ, लेकिन कभी कभी एक सीक्रेसी भी होती है जो Okay, अगर आप मैं अभी- कुछ शूट कर रहा हूँ. हाँ, राइट. मैं नहीं चाहता हूँ कि जब तक मैं ये रिलीज पर करूँ ऑडियंस है 200 लोग की, जिसको आपने टिकट बेची है, तो फिर आपने ऑडियंस hall भी का rent रिस्पॉन्सिबल भरा है 100. बट वो ऑडियंस एज मच एज हैबिटेट. 100%. लेकिन वो ऑडियंस जो है विशाल भाई, वो ऑडियंस एज अ स्टार मेरी फैंस है, वो देखने आए, वो सटायर मानती है उसको. अगर आप एक दूसरा साइड पे आप देखेंगे, जी. यही हैबिटेट जगह पे चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मेरी नहीं है उसमें, लेकिन दूसरी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी में, देयर आर मोर देन 12 एफआईआर ऑन दिस लोकेशन, ऑन दिस प्लेस. आप मुझे विशाल भाई बताइए, अंडर द बॉम्बे पुलिस एक्ट एंड द कमर्शियल एक्ट, अपना शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आता है बीएमसी का, आप 2 केस से ज्यादा अगर आपके एस्टेब्लिशमेंट हो तो आपका लाइसेंस कैंसिल होता है. तो यहाँ पे 12 केसेस में लाइसेंस कैंसिल क्यों नहीं हुआ है? क्यों नहीं हुआ? एग्जैक्टली. मैं यही बोल रहा हूँ कि लोग सिस्टम जानता है कि यार ये केसेस हो रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं. एक देखिए, एक होता है सो मोर द रीजन टू बी केयरफुल. एग्जैक्टली. आप उल्टा और कॉशियस रहे, आप सीसीटीवी लगाइए, आप एक अपना मैनेजर, फ्लोर मैनेजर रखिए. ठीक है, सीक्रेसी में मैं आपका टैलेंट या आपका कंटेंट लेने के लिए नहीं बैठा हूँ. इतना तो रिलेशन ओवर द इयर्स रहता है कि मैं आपका कंटेंट चोरी करने, आपके लिए जोक मारा, वो मैं बाहर जाके क्या बोल दूंगा. पर विशाल भाई एक लाइन, एक सीमा क्रॉस नहीं कर रहे, राहुल एक डेकोरम छोड़ के बात नहीं कर रहा है, वो लेवल देखना तो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है. यहां तक तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ. दैट क्वेश्चन, बिकॉज राहुल, लोग आपको, एंड यू आर द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द यूथ काउंसिल, द यूथ ऑफ जी. शिवसेना, एकनाथ शिंदे Yes. सर्स पार्टी, isn't it your responsibility कि आप देखो कि आप ऐसा कुछ नहीं करो जो आप यूथ को नहीं करना. एंड देन नो मैटर आपके जो इमोशंस थे, जी. एवरीबडी रिस्पेक्ट्स ईच अदर्स इमोशंस, जी. लेकिन उस पर एक्ट करना और वो भी पब्लिकली, ठीक है आपको कुछ भी बोलना है वो अलग बात है, बट एन एक्शन ऑफ विशाल भाई, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जो स्कूल ऑफ थॉट से आ रहे हैं, आप 100% आपकी जगह पर राइट है. पर मैं आपको एक यूथ पॉलिटिक्स और मे बी कॉलेज पॉलिटिक्स और मे बी आप उसको यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स बोलिए, यही लोग जो आज राहुल कर्नल को गुंडा बोल रहे थे, वही लोगों ने राहुल कर्नल को कंगना रनौत के पास भी प्रोटेस्ट करने बोला. वही लोगों ने नारायण राणे जी के घर पे भी राहुल कर्नल को प्रोटेस्ट करने बोला. वही लोगों ने रवि राणा के यहाँ पे, यहीं खार में राहुल कर्नल को प्रोटेस्ट करने बोला. और ये सारे प्रोटेस्ट में, अच्छा, हमने KG to PG भी प्रोटेस्ट किया है अगेंस्ट द मुंबई यूनिवर्सिटी. हमने ऐसे आज तक इन माई 24 years ऑफ पॉलिटिकल करियर, वी हैव डन मोर देन 200 to 300 साइलेंट प्रोटेस्ट. साइलेंट प्रोटेस्ट. दिस वाज आल्सो साइलेंट प्रोटेस्ट. ये दिस विशाल भाई, ये चेंज हुआ कैसे? आप सोचिए, मैं आपके पास प्रोटेस्ट, मैं योर इंटेंशन वाज साइलेंट प्रोटेस्ट. माय प्रोटेस्ट वाज जस्ट अ सिंगल लेटर दैट आई वाज हैंडिंग ओवर टू यू. क्या विशाल भाई, आपके यहाँ पे ये हुआ है, प्लीज एज अ ओनर आप, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं किसी को मानता हूँ और पूरा महाराष्ट्र आज उनके साथ है, आज उनको इतने लोग चाहने वाले,
आप हाथ जोड़ के बोलते हो कि आपके यहाँ नहीं हो, बस। हाँ, तो अच्छा आप मेरे को बात बताइए, अगर कोई इंटेंशन से आप हाउ डिड दिस बिकम इनटू अ ब्रेकडाउन? एग्जैक्टली, जब मैं आपके यहाँ आता हूँ, आपके पहले मैनेजर हमारे लोगों को हटाते हैं, क्या बलराज भाई कौन है तुम जानते हो क्या, पहली बात। उसके बाद में बलराज जी जब फोन करने हम बोलते तो बलराज जी आते नहीं है। आप मेरे को ये बात बताइए विशाल भाई, आप वो वीडियो देख चेक कर लीजिए, अगर कोई इंटेंट होता है कि ये जगह आपको तोड़नी है या यहाँ झगड़ा करना है, तो एक हमारी शिवसेना की हमारा झंडा जो उसका फ्लैग की डंडी तो होती है हाथ में। खार में जहाँ पे हम पैदा हुए वहां पे हम ये इंटेंट से जाए कि हमें जगह तोड़नी है, क्यों? अगर आप So what I'm trying to understand, Rahul, जी, I get your या point. प्लीज, I'm just trying to understand कि लेकिन हुआ ना, हुआ, यस 100% हुआ। तो क्यों हुआ? What was that turning point? ये And do turning you point think ये that's था- justified? यस, And would you see, would you encourage the youth of नहीं today to विशाल take भाई, that path? I will see, firstly I'll tell you one thing, ये मैं किसी को भी, दूसरे यूथ को, किसी को भी ये encourage नहीं करूंगा, और मैं बाय गॉड ग्रेस ऐसा चाहूंगा क्या किसी भी यूथ की लाइफ में ऐसा टाइम ना आए क्या उसे अपनी रिस्पेक्ट बचाने किसी की डिसरिस्पेक्ट करनी हो, पहली बात। लेकिन मैं यही यूथ को ये भी बोलना चाहूंगा, क्या जब आप रिस्पॉन्सिबली एक कॉमेडियन पे या एक आर्टिस्ट का एंटरटेनमेंट यूज़ कर रहे हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं, तो उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें रखना चाहिए, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो। एक लाइन क्रॉस करके कोई लड़का कैसा दिखता है, कोई लड़की कैसे दिखती है, ये कॉमेडी नहीं है विशाल भाई। कॉमेडी आप भी जानते हो, आपने तो बहुत ओरिजिनल कॉमेडी देखी हुई है, आपने खुद किया हुआ है। आप मेरे को बात बताइए, बॉडी शैमिंग इज फ्रीडम ऑफ स्पीच? Personally, no. So that's what I'm saying. मतलब मेरा सिर्फ इतना बोलना है कि So I got your point. I get that ये आपके points of view Yes. है। आप and I'm not imposing it on anyone. मेरा एक ये है कि this is my side and I can be wrong, okay, but that is my personal choice and मैं उसके लिए लॉ के सामने गया, मैंने फेस किया, मैं यहाँ से भागा नहीं, मैं तमिलनाडु पौंडीचेरी नहीं गया, मैं वहीं रहा, मैं कोर्ट में गया, आई वॉज अरेस्टेड बाय लॉ। विशाल भाई मैंने सजा ली, मैंने उसके बाद में आज भी मैं बेल पे हूँ, आई हैव गॉन, मैंने कोर्ट के सामने तो गया, आप इंटरोगेशन के सामने नहीं आ रहे हो, आप अपना फोन रिकॉर्ड शेयर नहीं कर रहे हो। विशाल भाई ये चीज आपके यहाँ पे एक ट्रेल होता है कि भाई ये किसी ने करवाया है या आपके खुद से मन से हुआ है, खुद के मन से हुआ है तो इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ इज वेरी डिफरेंट। एंड अगर अबेटमेंट तो क्राइम है, इफ इट इज अबेटेड बाय समवन तो उसका पूरा सिनेरियो अलग है, तो वो उसके सामने आप जाइए एंड कम आउट क्लीन। Fair enough. I think enough said. Yeah. And ये अलग लोगों का अलग पर्सपेक्टिव जी, रहेगा, 100%. ये आपका क्लियर स्टैंड है, and I want to Yes. thank you. No, please. He is so openly spoken Yes. about it. And I guess हम सब ये मैसेज देना चाहते हैं यूथ को कि no, don't go to violence, 100%। but be adamant. आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है, बट अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने फैमिली के रिस्पेक्ट, अपने फैमिली के सिक्योरिटी के आगे कुछ भी आए तो देयर आर नो प्रिंसिपल्स विशाल भाई। ये मैं आपको can we respectfully disagree on that one? That is okay. That is respectful. मतलब भाई कैसा है, it is your मतलब ये मेरा पर्सनल है। आप जो अपने because the people look up to you, आप एक चीज बोल सकते हो, लेकिन मैं अपना एक बात बोलना चाहूंगा, मैंने जितना मेरा शास्त्र पढ़ा है, अगर मेरे घर तक कोई चीज आए तो उसके सामने कोई प्रिंसिपल नहीं, मेरा घर और मेरा परिवार और जिनको आप मानते हो उससे ऊपर कुछ नहीं। हाँ, आप 3 बार हाथ जोड़ के सामने वाले को रिक्वेस्ट करो, लेकिन तीसरे बार हाथ जोड़ने के बाद अगर सामने वाला नहीं मानता है तो उसको मनवाना आना चाहिए। इसके लिए हमारा जन्म वो परिवार में हुआ है। मेरे भी आपके विचार सेम है, बस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ तरीका, यस इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा, ऑफ कोर्स हमारे जो पूर्वज हैं वो हमारे सबसे नाउ वांट टू पुट फोकस प्लीज ऑन राहुल। आज हमारे पास इतना कुछ है, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहता हूँ, बिकॉज वी हैव बीन इन टच, लेकिन हम कभी ऐसे मिले नहीं है, राइट। और ये एक मौका मिलता है कि हम बात कर लें। Yes. मेरे डेन में, बैंड्रा में, आपके कंफर्ट जोन में 100% टोटली। और मैं जानता हूँ कि ये कुछ अंदर रखते नहीं है, he says it as it is। अच्छा, सबसे पहले बहुत ही मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि हमारे जो राहुल भाई हैं वो भी बॉलीवुड के स्टार हैं। ही इज बीन अ चाइल्ड एक्टर एंड दैट्स बीन अमेजिंग। भाई आपको मैं बताना चाहूँगा, सो बैक इन माय स्कूल डेज, आई एम फ्रॉम सेंट स्टैनिस्लास हाई स्कूल, सो बैंड्रा बॉय वहाँ पे रहे। एंड यू नो आज एज इंस्टीट्यूशन इन बैक देन बहुत स्ट्रिक्ट थे, वहाँ पे छुट्टी नहीं मिलती थी, बट उस टाइम पे आई हैड डन मोर देन 22 सीरियल्स एंड अकबर द ग्रेट, जय हनुमान, मिशफ, मिंटू, ब्रिटानिया 50, टेली हाउसी। सो आई हैड टू बी अवे फ्रॉम माय स्कूल
And proudly that time I was the highest paid child artist in my era. कितना मिलता था? मैं आपको बता रहा हूँ सच्ची में, हाँ, सच्ची उस में। टाइम पे ईस्ट वेस्ट अलायंस थी। हाँ जी तो बिल्कुल उस टाइम पे हाई ये था कि आपके पेरेंट्स को और आपको ईस्ट वेस्ट अलायंस में आने जाने की टिकट मिलती थी। जी अकबर खान हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे जी। और उस टाइम पे 7,000 पर एपिसोड मुझे मिलता था that time। वो मुझसे ज्यादा है। नहीं नहीं मुझे नहीं, अच्छा भाई, मैं आपको please। बता दूं, जी। जब मैंने डिज्नी के साथ काम शुरू किया तो मुझे 4,000 मिलते थे। तो भाई अरे थैंक यू Same time थैंक यू। पर। लेकिन आप यू फेस द कैमरा, जी you know, and you've been involved with the glamour world in some way or the other। और आजकल सब आपको देखते हैं, आपको अपने पॉलिटिक्स के लिए जानते हैं, आपके डिसीजंस के लिए जानते हैं, आपके वॉइस के लिए जानते हैं, जी। लेकिन आपके कनेक्शंस टू द फिल्म्स, क्रिकेटर्स, विराट, जी। अनुष्का, ऑल दीज गाइज। बट आई वांट टू टॉक अबाउट समबडी आई एम अ ह्यूज फैन, और मुझे Please। मौका है उनके साथ बहुत काम करने का प्लीज। मिला है, सलमान भाई। यस मैं ये पेंडोरा बॉक्स खोल रहा हूं क्योंकि जी। मैं जानता हूं कि जब मैं खोल देता हूं आप उनके बारे में कितना कुछ बात करते हैं। भाई आप मानेंगे नहीं, मतलब जो लोग सोचते हैं कि अरे इतना स्ट्रिक्ट आदमी, इतना यू नो Attitude है। मैस्कुलिन फील है, एटीट्यूड है, मतलब विशाल भाई मैं आपको बोलना चाहूँगा बड़ी बात से तो भाई हम जैसे लोगों को एटीट्यूड होगा, वो इंसान इतने सिंपल, इतने लविंग, इतने केयरिंग, मतलब मैं आपको कहता हूँ कि आज तक मैंने ऐसा ह्यूमन सोल मैंने नहीं देखा है। इट इज़ नॉट दैट यू नो मेरा उनसे कोई कमर्शियल कनेक्ट हो या उनका मुझसे कोई कमर्शियल कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। पर मैं आपको ये एक यू नो ब्लिंक ऑफ एन आई में बोल सकता हूँ, क्या वो किसी भी आदमी को, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन हो, उसको दुखी नहीं देख सकते, क्योंकि उन्होंने इतना बंद मुट्ठी काम किया हुआ है। विशाल भाई अगर मेरे को परमिशन मिले और अगर मैं बता पाऊँ तो मैं नहीं समझता हूँ कि Please। अच्छे अच्छा कॉर्पोरेट हाउस इंडिया का ऐसा काम कर सकता है जो वो करते हैं, बिना किसको बोले, बिना किससे डिस्कस किए और चुपके से। मतलब 2-3 इंसिडेंसेस है विशाल भाई कि आप समझ आइए कि अभी मैंने उनको एग्जाम्पल कहा कि भाई यहाँ पे ये फंक्शन है, ये बच्चों का फंक्शन है, यहाँ पे ये स्पेशल बच्चों को ये ट्रीटमेंट मिलता है और आपको उन लोग चाह रहे हैं कि आप आएंगे ना तो वो बच्चों के लिए एक बहुत इंस्पिरेशन रहेगा। एंड यहाँ पे इन लोग ने क्या किया, तो अच्छा उन लोग क्या काम करते हैं, ही इज ऑलवेज इंक्विजिटिव, क्या आप काम क्या करने वाले हो, मेरा आना नहीं आना, अच्छा मेरे आने से वहाँ पे बच्चों को तकलीफ तो नहीं होगी, बारीकी में जाते हैं। भाई आप सोचिए वो फंक्शन में वो मेरे साथ आते हैं और 40 कंप्यूटर अपनी गाड़ी में रख के आते हैं। तो मैं आपको एक छोटा इंसिडेंट बता रहा हूँ, क्या एक जगह पे आप एक इतने बड़े सुपरस्टार को, आप एक इतने बड़े इंसान को इनवाइट कर रहे हो, क्या ये एक फंक्शन है, ये भाई जेन्युइन फंक्शन लगा, अगर आप आओगे तो इस जेन्युइननेस में और 4 चांद लगेंगे। वहाँ पे एक इतने बड़े इंसान, इतने बड़े सुपरस्टार का आना और ऊपर से ये थॉट रख के आना, क्या मैं वहाँ जा रहा हूँ, बाय गॉड्स ग्रेस उनका आना ही वहाँ पे बच्चों के लिए बहुत था, उनके लिए कंप्यूटर्स लेके आना, क्या चलिए एक क्लास तो मैं अपनी तरफ से भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ऐसी सोच रखना, मुझे नहीं लगता विशाल भाई कि आज ये लेवल का आदमी कोई ऐसा सोचता होगा। भाई मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जितना मेरा रीडिंग है, एज अ फैन आप कहिए, एज अ बैंड्रा बॉय कहिए, जो एक यू नो एक ह्यूमन सोल को लाइक करता है, आपने भी उनको क्लोजली देखा है, क्या मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा इंसिडेंट है, कॉकलियर इम्प्लांट करके एक ऑपरेशन होता है जी, जो मुझे नहीं पता था टिल माय जूनियर कॉलेज। वो क्या होता है जी? कॉकलियर इम्प्लांट एक ऐसा एक छोटा डिवाइस है जो बच्चे हमारे डेफ एंड डम पैदा होते हैं, अगर वो बच्चे के डिवाइस कान में अगर वो डिवाइस डाल दिया जाए, कि यूजुअली विशाल भाई साइंटिफिकली मेडिकली मुझे नहीं पता था कि जो डेफ होगा वो बच्चा डम भी पैदा होता है। तो आप एक बात सोचिए कि जो बोल नहीं पा रहा, जो सुन नहीं पा रहा है, उसके वो डिवाइस, एक डिवाइस लगने से वो बच्चा रिएक्शन करना चालू होता है और 2 महीने के अंदर बोलना चालू कर देता है। ऐसे 3,000 मेरे, आई कैन बी रॉन्ग विद द नंबर्स बट नॉट लेस देन दैट, 3,000 बच्चों का उन्होंने विदाउट किसी को बोले फैमिली उन्होंने ऑपरेशन कराया है। आप सोचिए विशाल भाई, क्या मैं एक बाप हुआ आज, नाउ आई एम अ फादर, आई नो एंड कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू कांग्रेचुलेशंस। एंड एक फादर के लिए, एक पेरेंट के लिए, उसके बच्चे के लिए, अगर एक आप समझ जाइए, मैं ये नहीं कहूँगा कुदरती कोई बच्चे में फॉल्ट आया हो, और अगर उसको एक इतना बड़ा सुपरस्टार जिसको माँ बाप भी लाइक करते हो, वो बच्चा भी लाइक करता हो, और उसने अगर ट्रीटमेंट की हो, तो उससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। तो ऐसी सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो चुपचाप करते हैं, किसी को नहीं पता। और आज मैं आपको बोल रहा हूँ, इतने स्ट्रेस में होने के बावजूद, उनके पास जो मौजूदा हालात है वो होने के बावजूद, ये ऊपर वाले की और ऐसे लाखों लोगों की दुआ है। We didn't know about all of this. So firstly thank you कि आपने ये शेयर किया, क्योंकि लोगों की पर्सपेक्टिव और इमेजिंग इतनी शैलो होती है कभी कभी,
और ये उनके ऊपर है. देखिए, Yes. we are not here to say what is right, what's wrong. नहीं, 100% that is their perception. Now I want to put focus Please. on something that is Mumbai. ये हमारा मुंबई है. 100% right. ऊपर वाले ने इतनी देन दी है कि हम सब दुनिया के मशहूर शहरों पर हम विजिट करके आए हैं. Right. चाहे वो लंदन हो, पेरिस हो, न्यूयॉर्क हो, जहां पर भी है. जी. आप भी गए हो. Yes. लेकिन एक चीज है, जब हम घर वापस आते हैं और स्पेशली सुकून. बांद्रा वापस आते हैं, Yes. सुकून लगता है कि आप आ गए हो बैक. ऑफ कोर्स घर तो घर ही होता Yes है. जी. लेकिन एक ट्रेंड सा हो गया है ना राहुल कि जी. यार ओ बांद्रा एंड मुंबई कितना ये पॉटहोल्स है यहाँ पर, Yeah. कितना ये है, कितने लोग ऐसे, क्या Yes. हो रहा है. ये एक ट्रेंड हो गया कि लोग ऐसे बोलें. Right. नहीं. मेरी वो विचारधारा नहीं है. और विशाल भाई अगर मैं आपको बोलूंगा, sorry I'm No, just no. adding to this. I just want to conclude Yeah, this please. because I want you Yeah, to yeah, take this please, lead of the please, conversation. please. मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ जी. क्योंकि मैं recognize करता हूँ. Yes. मुझे भी पॉटहोल्स पसंद नहीं है, मुझे जी. भी खड्डे पसंद नहीं है. 100% agree. और ऊपर नीचे तो होगा ही. किसी को भी नहीं है. किसी को भी नहीं है. Yes. तो लेट्स लीव दिस कॉन्वर्सेशन जहां मैं आपके लिए ऑडियंस Please. क्रिएट कर रहा हूं, जी. जहां आप पर्सपेक्टिव दो कि मुंबई क्या है Thank you for this और opportunity. क्या होने वाला है. Thank you for this opportunity. विशाल भाई, मैं let's start as a Bandra boy, as a Mumbaiker purely. I run an NGO which is known as I Love Mumbai. आई लव मुंबई. तो मैं मुंबई से झूठ तो नहीं बोलूंगा. एंड अगर लोगों ने पॉलिटिकली बात कहे तो इन लास्ट 24 years ऑफ माई करियर आई हैव सीन ऑल शेड्स ऑफ पार्टीज, आई हैव सीन ऑल शेड्स ऑफ पॉलिटिशियंस, आई हैव सीन द सिस्टम बाय गॉड्स ग्रेस. जितना भी मैंने देखा है, दैट इज माई एक्सपीरियंस. एंड 24 years कमिंग आउट ऑफ अ मिडिल क्लास विथ नो पॉलिटिकल बैकड्रॉप, जस्ट बिकॉज आई वॉज अ यूआर ऑफ द यूनिवर्सिटी. वहाँ से मैं पिकअप हुआ, वहाँ से मैंने आई हैव बीन द ऑल इंडिया सेक्रेटरी फॉर द यूथ कांग्रेस, आई हैव बीन द युवा सेना जनरल सेक्रेटरी. मुझे शिरडी साहिबा संस्थान के ट्रस्टी बनाया गया एट द यंगेस्ट एज. यस. मैंने वो सब देखा है. वो मैं कल आप सब चीज़ जोड़ के आपके सामने रखता हूँ. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, 110% पॉटहोल्स है तो है. पानी आप कहो, आप जो भी इश्यूज बोलो, इश्यूज मुंबई के सामने है 100% है. पर नाउ हम कहाँ हैं और हम कहाँ होने वाले हैं, ये मैं होप बेचने नहीं आया हूँ. मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि बिहाइंड द कर्टन्स क्या चल रहा है. सर विशाल भाई, आज तक लास्ट 25 years में हम लोग टार रोड यूज़ करते थे. मैं आपके ऑडियंस को ये सिर्फ एक शेयर करना चाहता हूँ. एंड ये कहाँ पे भी हो जाके जितना भी मैं चीज़ें बोल रहा हूँ, आई एम ओपन टू यू एंड आई एम आंसरेबल टू एवरीवन. ये विथ प्रूफ बोल रहा हूँ. एंड दे कैन क्रॉस क्वेश्चन मी ऑन दिस कभी भी. एंड आई विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस व्हाट एवर आई एम सेइंग. सर टार रोड होते थे विशाल भाई, अभी ये टार रोड हमने बनाया, आपने रिपेयर निकाला, पॉटहोल जाए, बारिश आए, चेरापूंजी के बाद मुंबई में रेनफॉल आती है, सबको पता है. मैं किसी को एजुकेट करने नहीं बैठा हूँ, 100% आती है. पर वो पॉटहोल होते थे. पॉटहोल से विशाल भाई राहुल को टेंडर देते थे, मैं कॉन्टैक्ट भरता था. पॉटहोल भरने का टेंडर ऐसा होता है कि मुझे रॉक लेवल से लेके आई हैव टू चेंज 7 layers ऑफ द रोड. उसके बाद में लास्ट आयरन एंड ओर डालना है, जो हमारे केमिकल लैब में जाएगी, उसका केमिकल डेंसिटी चेक होगा, फिर वो टार शीट होगी, जो कभी नहीं हुआ. मैं आपसे टेंडर लेता था, मैं आता था, आपने देखा रहेगा स्कूल से हम आते थे, डंबर लिए, भरे, वो रोलर चला दिए, अपनी गाड़ी चली, रोड बन गया, देख मेरे पास वापस रोड पॉटहोल. ये चीज जो थी, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस हो गया था. क्या विशाल भाई को पता है कि यार राहुल अपना टेंडर लेता है, राहुल को कमाना चाहिए, ये काम राहुल को वापस वो करप्शन तो वो करप्शन था. आज बाय 2027 आपको पूरे मुंबई के रोड्स, सीसी रोड, सीमेंट रोड्स मिलेंगे. अच्छा, अभी मैं आपको बताऊं, टार रोड वर्सेस सीमेंट रोड, इसका एक्सपेंस इज 5x. ठीक है. एक चीज, कई पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टीज, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उनके मैं किस पे नहीं जा रहा हूं, आपने एक दिल्ली से हम सब जुड़े हुए काना का, क्या 100 यूनिट पानी फ्री देंगे, 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री देंगे, और वन साइड इलेक्शन होता है, गवर्नमेंट जीत के आ जाती है. आपको मैं ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलने तैयार हूँ, हम लोग मुंबई में पिछले 30 साल से किससे पानी का पैसा ले रहे हो बताइए. 9,000 किलोमीटर्स ऑफ अ वाटर पाइपलाइन इन मुंबई विच इज फ्रॉम मुंबई टू लंदन. आप एक बात सोचिए विशाल भाई, आपकी और मेरे घर पे जो पानी की पाइपलाइन आती है वो 9,000 किलोमीटर है. 9,000 किलोमीटर. एंड यू कैन करेक्ट मी, आप कहां पे भी आइए, आई कैन शेयर ऑल द प्रूफ्स एंड फैक्ट्स विथ यू. 9,000 किलोमीटर. आप सोचिए विशाल भाई कि आपने एक होली में अपन पाइप लगाते हैं घर से नीचे खेलने के लिए, तो कहां पे लीकेज होता है नहीं पता चलता है. आपको 9,000 किलोमीटर की पाइपलाइन को देखना है, क्या कहाँ लीकेज नहीं आए. जैसे अगर ये तंसा पे अगर लीकेज आता है तो खार में पानी नहीं आएगा. सर इतना माइन्यूटली देखना. 32,000 सफाई कर्मचारी, वो सफाई कर्मचारी है.
लोग कन्वीनियंटली उनको कचरा वाला बोलते हैं। कचरे वाले वो नहीं, कचरे वाले हम हैं। कचरा हम करते हैं, वो सफाई करते हैं। 32,000 लोग विदाउट इवन अ सिंगल डे ऑफ हॉलीडे दिवाली पे भी काम करते हैं। 32,000 लोग, ये बीएमसी है। मुंबई पुलिस 6,000 मुंबई पर्सनल्स, आप और हम जैसे 4.5 करोड़ लोगों को संभालती है। 2.5 करोड़ तो हमारे सिर्फ इमिग्रेंट्स है। आप सोचिए कि ये सब होते हुए आप जो मुंबई की आज हम लोग जो डेमोग्राफिक्स देखते हैं विशाल भाई, ठीक है, आपको कोई भी सिस्टम, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को बोलना 100% बोलना चाहिए। पर अगर वो पॉलिटिकल पार्टी, आप मुझे बताएं विशाल भाई, हम लोग जब स्कूल के टाइम पे यहाँ से आपको टाउन जाना होता था, कितना टाइम लगता था? स्कूल के टाइम पे 2 घंटे। 2 घंटे। आज 32 मिनट्स। Right. एंड एक बार आप सीलिंग पर पहुंच गए 19 मिनट। ये हमें 18-20 मिनट जो लगते हैं बांद्रा से बाहर आने, बिल्कुल। क्योंकि हमारे बाइलेन्स है, हमारा वो कल्चर रहा है, कम्युनिटी फीलिंग है। बांद्रा तो एक विलेज है। विलेज है। और आपने मतलब जी। सबने यस, एक इंटेग्रिटी ऑफ अ विलेज रखी है। वो तो उसे तोड़ ताड़ के नहीं बनाना नहीं है। बनाना है। आप वो शाम मजा भी आपको आ रहा है, इसलिए हम और आप यहाँ रह रहे भी है। लेकिन आप सोचिए विशाल भाई कि आपको एक मरीन ड्राइव पहुंचना है, आज आप 15 मिनट में बांद्रा से पहुंचते हो। दिस वाज अ ड्रीम। तो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स आप देखिए, आप अटल सेतु आप देख लीजिए, आप कोस्टल रोड देख लीजिए, आप समृद्धि हाईवे। मैं आपको बता रहा हूँ विशाल भाई, जहाँ जो भी हमारे टीम में से हमारे दोस्त लोग भी शिरडी जाते होंगे बचपने में, तो 6 से 7 घंटा लगता था। आज 3.5 घंटे में आप शिरडी पहुंचते हो। एंड आप 3 महीने के बाद में जब थाने कनेक्टर कनेक्ट हो जाएगा, आप प्योरली 3 आवर्स फ्लैट फ्रॉम बांद्रा टू शिरडी पहुंचेंगे। आप देखिए जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स यहाँ हो रहे हैं। अच्छा, आपको और एक मैं इन्फॉर्मेशन के बताऊँ, आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग दिस, बाय 2026 इंडिया के अंदर मुंबई will be the highest network of metro in the world. Wow. This is on paper. आपके पास आपके सिटी को हाईएस्ट नेटवर्क ऑफ मेट्रो है, आपके सिटी को हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रिजेस है, हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्लाईओवर्स है, आपको 9,000 किलोमीटर की आप पानी की पाइपलाइन दे रहे हो, आपको बीएसटी सर्विस आज भी है। आप मुझे बताइए विशाल भाई, आप वर्ल्ड ओवर हर जगह गए रहोगे, कहाँ पे 5 रुपए में आप ट्रैवल कर सकते हो? मुझे एक सिटी बता दीजिए। कहीं नहीं। मैं ये सीना थान के बोल सकता हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो मुंबई में है, हकीकत में सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में इज वन ऑफ द बेस्ट। आप देखिए आज मेट्रो में एसी में, उस दिन हम लोग दोस्त लोग निकल रहे थे, ट्रैफिक थी, तो हम लोग अंधेरी से यहाँ आए, 30 रुपीज में एसी मेट्रो में आप आ रहे हो। मुझे क्लीन मतलब आप सोचिए, आप ट्रैवल कर सकते हो, यू कैन ट्रैवल विद योर फैमिली। और एक और पॉइंट आपके लिए मैं ऑफ कोर्स रिमाइंड करना चाहता हूँ, व्हिच आई वांट यू टू हाईलाइट। प्लीज, हमारी पॉपुलेशन क्या है ग्रेटर मुंबई की? आपको मैं बताना चाहूंगा विशाल भाई, सी आप हमारा जो सीवरेज है, जो एक ये टेक्निकल पॉइंट है, क्या आज टॉयलेट, वॉशरूम, रेस्टोरेंट्स, होटल सब है, पर ये सीवरेज लाइन जो थी इसमें एसटीपी प्लांट्स नहीं थे। एसटीपी प्लांट्स है क्लीनिंग प्लांट्स। बेसिकली हम क्या करते थे पहले कि आपका और मेरे घर का वेस्ट मिड सी में चले जाता था। वो एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, आप पानी खराब कर रहे हो, समुद्र खराब कर रहे हो, वहाँ से ही आपको डर्ट आ रहा है, वापस से वो लैप्स हो रहा है। आज हमने एसटीपी प्लांट्स बनाए, आज हमने मोटराइज प्लांट्स बनाए, जहाँ पे यही पानी को ट्रीटमेंट किया जा रहा है और मिड सी में छोड़ा जा रहा है। पहले माहिम टू फोर्ट एंड बांद्रा टू बुरेली, ये मुंबई थी। यहाँ पे माहिम टू फोर्ट में विशाल भाई सिर्फ 3 लाख लोगों के लिए कैपेसिटी बनाई थी ऑफ सीवरेज प्लांट, 3 लाख लोगों की, ब्रिटिशर्स ने। हाँ जी, ऑफ कोर्स। वहां से आज आप देखेंगे कि आपको आज मुंबई की, पूरी मुंबई की पॉपुलेशन आज 2.25 करोड़ लोग है एंड 2.5 करोड़ फ्लोटिंग इमिग्रेंट्स। मेरे आपके दोस्त आए, कोई दिल्ली से काम करने आया है, कोई जयपुर से काम करने आया है, कोई एक्सपैट यहाँ आया है। वैसे लोग, सी आप एक वर्ल्ड के जंक्शन हो। आज आप जैसे दुबई को देखते हो, एक हेथरो को देखते हो, वैसे आप मुंबई को देखते हो। आप मुंबई की जब तुलना करते हो, सी विशाल भाई, वी कंट्रीब्यूट 53% ऑफ द इंडियन ट्रेजरी। ऑफ कोर्स। सो आज आप फाइनेंशियल कैपिटल हो। आप फाइनेंशियल कैपिटल क्यों हो? तो उसके बहुत सारे रीजन है। ठीक है, कोई पॉलिटिकल पार्टी अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, एज अ वोटर आपका हक बनता है बोलने, पर आप इवेल्युएट तो करो। आप एक जगह पे एक आदमी को सीएम बना रहे हो जिसने 1 साल एक चीज निभाई, यहाँ पे 300 साल से हो रहा है। यहाँ पे एशिया का सबसे बिगेस्ट स्लम है, जहाँ पे लाइट पानी बिल आप नहीं दे रहे हो, धारावी। आप सोचिए, ऐसे मल्टीपल स्लम्स है जहां पे लाइट पानी बिल नहीं गया विशाल भाई। तो मेरे आपके ऐसे लोग, या चाहे कोई भी सरकार के, या चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग को उसका बेयर लेना पड़ता, तो 100% वो हमारे परिवार है, हम उसका हिट ले रहे हैं। पर यू हैव टू लिव विद दैट एंड यू हैव टू एवेल्युएट दैट कि हाँ भाई, ये एक सिटी है जो ये हिट ले रही है, उसके बाद में भी ये सारी चीजें दे रही है। सो टुडे कैन राहुल कनल जी प्रॉमिस द सिटीजन्स ऑफ मुंबई कि विद इन 1 or 2 years आपका शहर जो है वो इंटरनेशनल लेवल के स्तर पर सीना थान के होगा? विशाल भाई,
I'll tell you one thing. आज by God's grace हम लोग we get back into next assembly election will be 3 years down the line. By 2027, 2028 मैं आपको ये word देता हूँ as a Bandra boy, as someone who has grown up in front of you. आपको इतना word है मेरा, क्या आप मुंबई को next 3 years में मैं आपसे वापस से, हम लोग अभी तो by God से मिलते ही रहेंगे, पर वापस से एक बार 27 में या 28 में, 27 to 28 फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 28 तक आप टाइम दीजिएगा. आप सिर्फ यहाँ के रोड्स, आप यहाँ का इंफ्रा, आप इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में मुंबई का कितना बड़ा योगदान होगा, महाराष्ट्र का कितना बड़ा योगदान होगा, आप देखिएगा. Now that's amazing. That's a very very big. 100%. That's a very big. बस. I think that's a beautiful place to pause. आपके साथ मैं बहुत और बातचीत कर सकता हूँ, लेकिन I respect your time. Thank you. और आपने हमें इतना जो वक्त दिया है, and most importantly, Pleasure is all mine. इतने openly आपने सब कुछ शेयर किया है. Thank you. I just want to end by saying, we don't expect less from our leaders. Thank you. And thank you very much, Rahul. Thank you. Rahul, it's been a pleasure having you on the Vishal No, bhai, Hour, it's- and God bless Pleasure you. is all mine, bhai. Thank you. Thank you. Keep watching the Vishal Hour ऐसे ही interesting और magical conversations के लिए. See you next week.